हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस फाइनली न्यूज़ आ चुकी है। जैसा कि हम सब ने एक्सपेक्ट किया था, जेईई मेन का मे अटेम्प्ट भी पोस्टपोन हो गया है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझ में आएंगी और अब आपको क्या करना है, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ और एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यार सबसे पहले आप सभी को न्यूज़ पता चल चुकी होगी कि भाई ट्वीट आ चुका है, जो हमारे कमाल के मिनिस्टर हैं उनका ट्वीट आ चुका है। और ट्वीट में क्या क्या चीज़ें हैं ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूँ। वही अगेन पुराने सेशंस की पहले बात की गई है कि भाई पुराने सेशंस कैसे कैसे अच्छे से कंडक्ट करा दिए गए हैं। तो फेब की बात हो चुकी है, मार्च की बात हो चुकी है, किस सेशन में कितने स्टूडेंट अटेम्प्ट हुए थे वो डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। फिर अप्रैल के बारे में बात की गई है कि भाई अप्रैल होना था 27, 28 एंड 30 को, लेकिन उसको पोस्टपोन किया गया है, राइट। उसके बाद अगली बात यहाँ पे क्या की हुई है कि मे सेशन जो शेड्यूल था 24, 25, 26, 27, 28 को, वो भी पोस्टपोन हो गया है। अब देखिए इससे अगली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है, रीशेड्यूलिंग ऑफ द अप्रैल एंड मे सेशंस विल बी डन सब्सिक्वेंटली। यानी पहली चीज तो इसमें ये क्लैरिटी आ रही है कि भाई जो रीशेड्यूलिंग होगी वो अप्रैल की भी होगी और मई जो सेशन है उसकी भी होगी, यानी दोनों को एक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस बात के चांसेस इस पर्टिकुलर लाइन से दिख रहे हैं कि कम है, ठीक है। और वैसे भी एनटीए ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर तो वो अपने आप की नहीं सुनता। तो पॉइंट ये है कि 4 सेशंस की अगर हम बात करें तो 4 सेशन बोल दिया है तो भाई अब करना ही पड़ेगा, राइट। स्टूडेंट्स भी तो पीछे पड़ सकते हैं। अगली चीज ये है, रजिस्ट्रेशन फॉर द मे सेशन विल आल्सो बी अनाउंस्ड एट अ लेटर स्टेज। यानी मे सेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो बाद में अनाउंस होगा, तो उसमें डोंट वरी, जिसने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं भी किया है तो रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके अलावा तो बस ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यार देखो मोस्ट प्रोबेबली हमको तो पहले से ही अपने को पहले से आइडिया था कि भाई अभी तो ये होने से रहा। अब हमारे पास जैसा कि दिख रहा है कि मंथ ऑफ मे में भी 4 दिन हमारे पास जा चुके हैं, ठीक है, 4 दिन हमारे पास जा चुके। तो अभी जून फर्स्ट वीक में जो एक मिनिमम पॉसिबिलिटी थी उसके भी चांसेस अभी तो काफी कम लग रहे हैं सिचुएशन की क्रिटिकलिटी को देख के। यानी हमारे पास अगर बात करें अब एडवांस की, अगर हम बात करें तो साफ दिख रहा है कि एडवांस के लिए हमारे पास 3 महीने तो अवेलेबल हैं। नॉर्मली अगर सिमिलर सिनेरियो रहता जो पहले वाला सिनेरियो था तो 2 महीने तो हमारे पास थे ही, लेकिन अब मिनिमम 3 महीने और 4 महीने तक भी मिल सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट अभी एडवांस के लिए कैपेबिलिटी जिनकी 10 to 15%, 20% तक स्कोर है, वो 30-35% तक पहुंचने की उनमें चांसेस है, उनमें काबिलियत है, ठीक है। तो इस समय आपको प्लान किस तरीके से करना है, तो देखो यार जो प्लान आपका चल रहा था वैसे ही चलना है। टारगेटिंग कैसे सेट करनी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, है ना। तो समय अपने पास अगले अटेम्प्ट के लिए मोर और लेस प्रैक्टिकली बात करें तो आपके पास मिनिमम 1.5 महीना 2 महीना, 2 महीना तो मेन के लिए है और लगभग 3 से 4 महीने एडवांस के लिए, अगर प्रैक्टिकली बात करें। समझ रहे हो ना, इट कैन बी लिटिल मोर और लिटिल लेस, बट एवरेज अगर बात करें तो ऐसा टाइम अपने पास रहेगा, है ना। तो भाई देखो पहली चीज तो स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए 1-1 घंटा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्लियरली जो पहले चीजें बता रखी हैं, जैसे एडवांस्ड की अगर मैं बात करूं तो एक प्लान आपके लिए मैंने बनाया था, स्टडी प्लानर आपको दिखाया था, ठीक है। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, एटीपी स्टार वेबसाइट पे जाओ या हमारी ऐप पे जाओ, वहां पे एक स्टडी प्लानर है जो मैंने आपके लिए, पूरी टीम एटीपी स्टार ने आपके लिए डिजाइन किया है, ठीक है। उस स्टडी प्लानर को आप फॉलो कर सकते हो और जेईई एडवांस को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। कहां पे मिलेगा आपको, एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे आप जाओ, वहां पे आपको जाना है स्टडी मटेरियल सेक्शन में। कहां पे जाना है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में। और उसके बाद याद रखिए ये जो पूरा फीचर है ये सभी के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पे स्टडी प्लानर में जाओगे, जो दिख रहा है ना आपको, वहां से आप स्टडी प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। अगली चीज, अगर आपके भाई बंधु अभी 10th से 11th में मूव हुए हैं तो यहाँ पे जेई और नीट की स्टार्टर किट दी हुई है, वहां से वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, उनको आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज ये है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक्सक्लूसिव जेई स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसका आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, जिसमें मेरे खुद के भी नोट्स हैं, राइट। तो उनके रेफरेंस से आप अपनी एडवांस की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो, है ना। बाकी आज शाम को क्या, रात को 9 बजे लाइव सेशन होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि उनके लिए एडवांस स्पेसिफिक क्रैश कोर्स लाया जाए, वो बहुत ही अफोर्डेबल फी में हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। रात को 9 बजे लाइव सेशन है फॉर द रैपिड क्रैश कोर्स, आप सभी जरूर आइएगा, है ना। तो भाई इन सब सोर्सेज से आप क्या कर सकते हैं आप जान चुके हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस के लिए भी एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपके लिए अवेलेबल है एटीपी स्टार टीम के लिए।
टीम की तरफ से। आप एडवांस का सिलेक्ट करो, जो भी आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट के बाद चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, और प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जेई एडवांस स्पेसिफिक भी कर सकते हो, जेई मेन स्पेसिफिक भी कर सकते हो। तो भाई ये समय जो बचा है, मैंने बताया आपको, सबसे पहले जो स्ट्रांग है उनको रेगुलरली रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, स्टडी प्लानर का यूज करें, ठीक है। उसके अलावा जो आपके मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स हैं, उन मॉडरेट को स्ट्रांग में कन्वर्ट करने का और वीक को भी कन्वर्ट करने का ये सही समय है। यानी जिस स्टूडेंट का अभी भी अगर सिलेबस कंप्लीशन नहीं होता है ना, यानी मतलब बहुत ही गलत बात है, ठीक है। क्योंकि यार खुद ही सोचो, अब तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो देखो यार ऑब्वियस सी बात है कि इतने क्रिटिकल कंडीशंस हैं, एवरी डे वन और द अदर डे वी कीप हियरिंग न्यूज़, कभी रिलेटिव्स में, कभी बिल्कुल क्लोज फैमिली में। तो यार मैं लिटरली बोलूँगा कि सभी के साथ ये सिनेरियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टेंस्ड चल रहा है। लेकिन अब क्या करें यार, काम तो करना पड़ेगा ना अपने को, अपना गोल जो है उसको तो अचीव करना ही होगा ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, राइट। तो पॉइंट इज दैट कि जो भी समय हमारे पास मिला है उसमें हमको यार जो हम कर सकते हैं वो करो। हेल्थ, बाकी हेल्थ एंड लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी एग्जाम हेल्थ और लाइफ से ऊपर नहीं है, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हमको इस समय पे मिली है, इसका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। टाइम टेबल आपके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है, स्टडी प्लानर का यूज करें। टाइम बाउंड प्रैक्टिस रोज करना बहुत जरूरी है, एवरीडे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो विद द हेल्प ऑफ एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट में, वहां पे प्रैक्टिस सेशन में जाओगे, कंप्लीटली फ्री आपके लिए अवेलेबल है, इसका फायदा उठाएं, ठीक है। उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट आप एनटीए अभ्यास से भी दे सकते हैं, और जो एटीपी स्टार में स्टूडेंट एनरोल्ड है वो तो दे ही सकते हैं एओटीएस की हेल्प से, राइट। बाकी रात को सेशन है 9 बजे, लाइव सेशन है, मिलेंगे अपन, ठीक है ना। और आप बस अच्छे से तैयारी करो, ये नहीं कि बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, न्यूज़ तो यही है, आपको समझ में आ चुकी है। इसका कंक्लूजन मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इसकी हेल्प से साफ दिख रहा है कि अभी एग्जाम्स हमारे आसपास भी नहीं है, तो हम टारगेट आराम से बना के सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हैं, और जो भी हमारा ड्रीम कॉलेज है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास एक होप भी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है पर होप भी है। तो गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट गाइज ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार। लव यू ऑल।